डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, सॉरी सर्वे स्टडीज़ हैं, दीज आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ नंबर ऑफ केसेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें आपने 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, 6 माह में अपना डाटा कलेक्ट करना होता है। सो दीज आर नॉट रिलेटेड विद द characteristics of individuals, but their main concern is to make generalization which are based on the data collection from a number of cases। तो मोस्टली जो हम सर्वे स्टडीज़ करते हैं उसमें हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसके जो भी कंक्लूजन आते हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं कि सेम डाटा हम जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये रिजल्ट्स जो हैं ये बाकियों बाकी सारा जो पॉपुलेशन है उन पे भी ये क्वालिफाई करते हैं, उन पे भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो हमें लाजमी नहीं कि हम पूरी पॉपुलेशन से डाटा लें, बल्कि हम सैम्पल से डाटा लेके उसे जनरलाइज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड है उसमें अगेन ये बताया गया है कि सर्वे में भी ब्रॉड और नैरो। तो आपके जो सर्वे हैं ये काफ़ी बड़े हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, जिसमें आपने सारे प्रोविंसेस से डाटा कलेक्ट करना होता है और वहाँ से आपने यानी आपकी सैम्पल को कंप्राइज कर रहा होता है। यहाँ पे पूरे प्रोविंस में जैसे पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान है या केपी है या गिलगित बल्तिस्तान है, तो उसमें से कोई सूबा आपने सेलेक्ट किया हुआ है और वहाँ से आप डाटा ले रहे हैं। मैक्सिमम सूबे में जितने नंबर ऑफ आपके डिविजन्स हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से आप डाटा ले रहे होते हैं। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉडर हो सकता है कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये नैरो भी हो सकता है कि आप जैसे एक तहसील को सेलेक्ट कर लें, उसमें से तहसील के अंदर मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ से कुछ स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ से टीचर और स्टूडेंट्स डाटा ले लें। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसको सेलेक्ट कर लें, उसमें से आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 4-5 तहसील हैं उसमें से 2-3 तहसील को सेलेक्ट कर लें बतौर एग्जाम्पल, और उसमें से फर्दर आप डिवीजन कर लें कि आपने मुख्तलिफ तहसील में से कितने कितने स्कूलों को लेना है। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। तो दे में encompass several countries or may be confined to one region, city or some other unit। तो ये पॉसिबल है कि मल्टीपल कंट्री से भी डाटा लिया जा सकता है। और सर्वे डाटा में बी गैदर्ड फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन और फ्रॉम अ केयरफुली सिलेक्टेड सैंपल। तो मोस्टली जो हम सर्वे जब करते हैं तो हम पूरी पॉपुलेशन से भी डाटा ले सकते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन अगर छोटी है, यानी ये डूएबल है कि आप वाकई आप पॉपुलेशन से डाटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो डाटा ले रहे होते हैं वो आप सैंपल से ले रहे होते हैं रादर देन पॉपुलेशन, कि आप पॉपुलेशन में से अपना सैंपल ड्राइव करते हैं मुख्तलिफ सैम्पलिंग टेक्निक से, और उसके बाद जो है ना आप अपने जो सैंपल है उससे डाटा लेके पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन कैसी है और सैंपल कैसा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन सैंपल में क्या फ़र्क है। तो बेटा पॉपुलेशन कहते हैं यूनिवर्स को या कलेक्शन ऑफ होल को, कि जो एक सारी चीज़ होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें, थिंग्स या ऐसे लोग या ऐसे अफराद जो सेम कोई ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे होते हैं जो कि उसको या कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एक पॉपुलेशन बन जाते हैं। मसलन वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, तो उनको हम पॉपुलेशन इसलिए कहेंगे चूँकि वो 10th लेवल में, 10th ग्रेड में पढ़ रहे हैं और ये 9 10th में पढ़ रहे हैं, तो सेकेंडरी लेवल में उनकी पॉपुलेशन होगी। तो उसमें हम एलिमेंट्री के लोग शामिल नहीं करेंगे और ना ही हम प्राइमरी स्कूल के या हायर सेकेंडरी के शामिल करेंगे। ऐसे बेटा जो टीचर्स उनको टीच कर रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हम हायर सेकेंडरी टीचर्स जो होते हैं उनको शामिल नहीं करेंगे और ना ही एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को हम शामिल करेंगे। तो ऐसे अगर प्राइमरी स्कूल से आपने डाटा लेना है तो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनके जो तमाम टीचर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनको एक पॉपुलेशन होगी, बिकॉज दे आर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। तो अदर दैन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये डजेंट मैटर। लेकिन चूंकि वो प्राइमरी स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं इसलिए वो एक पॉपुलेशन का बच जाता है। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारी ये पॉपुलेशन वो एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी थाउजेंड्स ऑफ नंबर टीचर्स प्राइमरी स्कूल में टीच कर रहे हैं वो सारी आपकी पॉपुलेशन होगी। और इसी तरह से आपने जिन जिन तहसील से उनको टीचर को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। और इसी तरह से आप जो जिन टीचर्स को एक्चुअली सिलेक्ट करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए वो आपके सैंपल होगा। तो उसको सैंपल जो होता है बेटा वो कम होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे मैंने पहले वजाहत की है कि हो सकता है कि आपकी पॉपुलेशन 10,000 हो और सैंपल आपका 200 या 300 या 400 हो, तो ये पॉसिबल है कि सैंपल छोटा होता है और ये पूरा सैंपल जो होता है पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें हमेशा समटाइम ये भी एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हैं चावल ख़रीदने के लिए, तो या कोई भी ख़रीदारी करने के लिए आप जाते हैं चीज़ों की, तो आप चावल का जो सेक होता है, बोरा होता है या तोड़ा होता है, उसमें से थोड़े चावल अपने हाथ में डालने और फिर उसको जज कर सकते हैं थोड़े से चावलों को हाथ में डाल के कि इस जो भी आपकी वो हथेली पे आते हैं चावल, उसी तरह के चावल बेटा आपके बोरे के अंदर होंगे या उस सैक के अंदर होंगे। तो इट मीन्स कि वो जो आपका सैंपल है वो आपके हाथ में है और वो सैंपल आपके पूरे जो सैक है उसके अंदर जितने भी राइसिस हैं
नंबर ऑफ उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे बेटा पॉपुलेशन और सैंपल का ताल्लुक है, सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द population. Okay, data may be collected concerning a large number of related factors और few selected items. So आपका डाटा बेटा आप चूंकि क्वेश्चनर के थ्रू कर रहे होते हैं और क्वेश्चनर के अंदर मोस्टली हम जो कर रहे हैं उसमें वेरिएबल्स और फैक्टर्स होते हैं, उनके मुताबिक स्टेटमेंट्स होती हैं, तो ये ज़्यादा या कम हो सकते हैं। द स्कोप एंड द डेप्थ ऑफ द स्टडी डिपेंड्स प्राइमरली अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये डिपेंड करता है किस नेचर ऑफ प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम की नेचर क्या है जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट मेरा जो स्लाइड है इसमें हमें बताया गया है कि सर्विस स्टडीज एसेंशियल आर सच सच एसेंशियल रिसर्च एसेंशियल रिसर्च एंड इज डियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ जनरल रिपोर्ट। तो आप मोस्टली जो जनरल रिपोर्ट होती है उससे इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, ये रिसर्च है। बट फॉर दिस पर्पज सर्विस स्टडी शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। द सच रिपोर्ट यूजली हैज डिस्टिंक्टिव फॉर्म, the definite attention given to the describing the methodology, the source, the population and trait being studied, and other appropriate methodological और technical detail। तो ये जब आप रिपोर्ट राइटिंग की तरफ आते हैं तो आप उसमें फिर सचिव जो रिपोर्ट करता है तो वो एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म होता है चीज़ों का डाटा का। और इसमें आप मेथडोलॉजी बताते हैं कि मेरा रिसर्च डिज़ाइन क्या है और मैंने कौन सी पॉपुलेशन कौन से सैंपल को मैंने इस्तेमाल किया है रिसर्च के लिए, और फिर आपने टूल कौन सा स्टडी किया है यूज़ किया है, और किन किन सोर्सेज से आपने डाटा कलेक्ट किया है लिया है, और फिर पॉपुलेशन क्या थी, उसके ट्रेड्स क्या थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको आपने एक्सप्रेस करना होता है। प्रिज्यूमली रीजन ऑब्जर्वेशन कैन टेकन आर टेकन, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन है वो खुद लेनी होती हैं। ईच स्टेप इन द वर्क प्रोसीड्स विद मेटिकुलस केयर एंड विद ड्यू कंसिडरेशन फॉर द लार्ज प्लान एंड पर्पस ऑफ द वर्क। अच्छा, इसमें हमेशा बात याद रखें बेटे, जब हम डाटा क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करते हैं तो सर्विस स्टडीज़, तो हम मोस्टली उसको खुद रिसर्चर या तो उसको खुद करते हैं या उसमें ऐसे लोगों को साथ करते हैं जिसे रिसर्चर असिस्टेंट कहते हैं, उनकी मदद से भी डाटा लिया जाता है। लेकिन उससे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से जिनसे भी डाटा कलेक्ट करना है, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टीचर से, वो अच्छे तरीके से डाटा ले सकें। उसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जब डाटा कलेक्ट बेटा हम करते हैं तो हम जाके बच्चों को बताते भी हैं कि बेटा हम रिसर्चर्स हैं और ये डाटा आपसे ले रहे हैं, तो आप ईमानदारी से सारे पढ़ के इन चीज़ों को आप हमें फीडबैक देंगे। तो थोड़ा सेंसिटाइज भी करते हैं ताकि, और फिर ये है कि जब वो वापस करते हैं तो उसको चेक भी करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन वापस किया जा रहा है स्कूल के अंदर, वो बच्चों ने या टीचर्स ने पूरी तरह फिल भी किया है कि नहीं, ये ना तो हाफ फिल किया हो हाफ ना किया हो। तो अगर सब ने फिल कर लिया वेल, अगर कुछ ने आधा फिल किया है कुछ ने छोड़ दिया है, तो उनसे फ़ौरन वापस करके कहते हैं भाई मेहरबानी कर इसको पूरी तरह फिल करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने देखना होता है इसके अंदर। ओके, data are resolved or organized into certain more general terms and are sometimes related to single overall thesis. Certainly, data will be summarized in some form or other or systematically as possible. What is done with the data is definite part of the continuous of the study. The background sensitivity and the general competence of the investigator as well as the spirit with which he works are vital elements as to whether a study must have more or less than the qualities in this list. Probably a definite rule can be stated. These qualities vary in degree. Various types of search have their own criteria. One should aim doing his own search not at the minimum requirement of the search, but at a fairly uh, full-bodied attach। इसमें बेटा जो इस स्लाइड में बात की गई है वो ये है कि जो आपकी बेटा सर्वे स्टडीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग सर्वे स्टडी कर रहे होते हैं वो उनके अंदर कितना स्पिरिट है, किस हद तक एंथुसिस्टिक हैं, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो वाकई फील्ड वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि ये रिसर्च जो है इट्स नॉट अ क्वाइट ईजी जॉब, क्योंकि जब आपने फील्ड में निकलना है उसमें गर्मी है, धूप है, बारिश है, सब चीज़ें हमें बेटा फेस करनी पड़ती हैं। उसमें आपको टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, और फिर आपकी अपनी कॉन्फिडेंस होती है कि आपने ज़्यादा कन्विंस करना होता है। जैसे अक्सर यानी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं रिसर्च के अंदर। अगर आप फीमेल स्कूल्स में जाते हैं, आप मेल हैं डूइंग रिसर्च, तो आपको वहाँ एंट्री नहीं दी जाती, और अगर एंट्री दी जाती है तो कहा जाता है कि आप यहाँ बैठे हमारे टीचर खुद ही कर लेंगे। तो जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड के और तरह की मुश्किल हैं। तो जब आप लिटरेचर पे काम कर रहे होते हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चनर बना रहे होते हैं, तो उसमें और तरह की मुश्किल हैं। आपको डाटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप आसानी से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चनर आपका सही तरह से प्लान हो रहा है, उसमें आप वैलिडेशन के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं आपको रिक्वायर है, नहीं रिक्वायर है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं आपको रिसर्च के अंदर। रिसर्च इतना आसान काम नहीं है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है।
तो उसमें आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हों जिसके अंदर आप पैशनेट हों, आपके अंदर पेशेंस हो, आपके अंदर लाइकिंग फैक्टर हो, आपके अंदर रिजिलियंस हो, आपके अंदर एबिलिटी हो, आपके अंदर एथलेटिज्म हो। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एज रिसर्चर, जो हमने रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात की थी, तो ये सारी चीज़ें बेटा हमें चाहिए होती हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट नोन टू द रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी obtained इन द सर्वे। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं लिमिटेशंस के हवाले से, कि जब आप सर्वे करते हैं, क्वेश्चन फिल करवा रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपका जिससे रिस्पोंडेंट होता है उसमें उसको नहीं होते, तो वो उस तरह की फिर बातें शेयर नहीं कर सकता जो उसके एक्सपीरियंसेस में नहीं है। सो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट टू द रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी obtained इन अ रिलायबल वे। तो ये भी मसला होता है कि जब आप सर्वे करते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, तो वो इन्फॉर्मेशन जिसको जो रिस्पोंडेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं समझता, वो उसमें फिर उसको उस पर वो प्रॉपर फीडबैक नहीं देता। जो ये तो मामूली सी चीज़ें, इसमें हर कोई जानता है। समटाइम आप सिंपल बात पूछते हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, यही आपका क्वेश्चन ओपन एंडेड, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो नहीं स्टूडेंट इसलिए स्टेट नहीं करते कि पता ही है कौन कौन से हैं। तो ये एक एटीट्यूड सामने आता है रिस्पोंडेंट की तरफ से, इसलिए हमें गाइड करने की ज़रूरत होती है कि भाई आप जो कुछ पता है वो सब कुछ लिखें। The information provided by the respondent may not be accurate in case it is obtained the aspects which a respondent intend to hide, although the assurance is given to the respondent about its meaningful secrecy or secret. Okay. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बेटा हमारे पास आ रही होती है, उसमें ये भी इशू आता है कि वो समटाइम जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो एक्यूरेट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसकी रीज़न ये होती है कि वो सोच रहा होता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, या मैं इन्फॉर्मेशन अगर ये दूंगा तो मुझे कुछ इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है मेरी आपको? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है बेटा मेरी आपको? यस सर, आ रही थी आवाज। जी, समय आप सही बता रहे हैं। पॉपुलेशन इज होल, सैंपल इज टेकन फ्रॉम द ड्राइव फ्रॉम द पॉपुलेशन, इट इज़ स्मॉल पीस टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सही कह रहे हैं आप। तो उसको हम आप पे इस पे हमारा एक लेक्चर भी होगा सैम्पलिंग पे, उस पे हमें ज़्यादा ग्रिफ्ट हो जाएगी जब हम उसको स्टडी करेंगे।